सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम सिस्टम डिज़ाइन समझने वाले हैं व्हाट्सएप का, किस तरीके से व्हाट्सएप का मैसेजिंग सिस्टम काम करता है। अगर आपने इस एक सिस्टम डिज़ाइन को समझ लिया तो आप किसी भी एप्लीकेशन जहाँ पे आप कोई भी कंटेंट को डिलीवर करते हो ना, तो वो किस तरीके से डिलीवर होता है, उसका क्या आर्किटेक्चर होता है, आप तुरंत समझ जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास कोई एक ग्रुप है जिसमें आपको मिला के 257 मेंबर प्रेजेंट है, एंड अगर मैंने आपको हटा दिया तो वहाँ पे 256 मेंबर प्रेजेंट है। इमेजिन करो आपने कोई भी एक मैसेज टाइप करा एंड आपने वो मैसेज तुरंत सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। तो विद इन अ मिली सेकेंड आपको पता है जितने भी यूजर्स होते हैं सबके पास वो मैसेज पहुँच जाता है, चाहे वो दूसरी कंट्री में हो, चाहे उनका स्लो नेटवर्क हो, चाहे वो व्हाट्सएप वेब का यूज़ कर रहा हो, चाहे मोबाइल का यूज़ कर रहा हो, वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सभी यूजर्स के पास वो मैसेज पहुँच जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सबके पास तो ये मैसेज पहुँच रहा है, तो क्या व्हाट्सएप इस टाइम पे डेटाबेस में 256 राइट करता है सारी यूज़र्स को मैसेज पहुंचाने के लिए, या केवल 1 राइट करता है? ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो है ना वो इसी क्वेश्चन के आसपास घूमेगी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके थ्रू ही आप आर्किटेक्चर समझ पाओगे फैन आउट रीड एंड फैन आउट राइट का, कि किस तरीके से मैसेज डिलीवर होते हैं। राइट, तो आपको पहले ये फ्लो समझना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन आया, आपने ये क्वेश्चन सोचा होगा, नहीं सोचा तो सोच लो, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा यूज़र फ्लो क्या होता है। यूज़र ने एपीआई गेटवे के पास रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन, एपीआई राउटिंग सब कुछ यहीं पे होगा। उसके बाद जो मैसेज है वो क्यूइंग सिस्टम में जाके स्टोर हो गया। क्यूइंग सिस्टम में जाके स्टोर क्यों हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पे 256 मेंबर प्रेजेंट थे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे 256 मेंबर प्रेजेंट हैं, आपने क्यूइंग सिस्टम का यूज़ नहीं करा, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो मैसेज 256 मेंबर तक डिलीवर नहीं हो जाता। इसीलिए हम क्यूइंग सिस्टम का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि हमें वेट ना करना पड़े एंड सारी चीज़ें इंस्टेंटली हमें मिल जाएँ। ओके, रेस्पॉन्स हमें जल्दी मिल जाए। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैंने तो सेंड बटन पे क्लिक कर दिया और व्हाट्सएप और वो मैसेज क्यूइंग सिस्टम में जाके भी ऐड हो गया, बट ये बैकएंड पे ये जो मैसेज है वो किस तरीके से शो होता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, जैसे यूज़र ने कोई भी मैसेज पे क्लिक करा तो तुरंत व्हाट्सएप उस ग्रुप की ग्रुप आईडी निकाल के अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। इवन मेंबर्स की आईडी वो निकालता है, जैसे कि मेंबर्स यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 प्रेजेंट है, एंड यूज़र 1 ने हेलो सेंड करा। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जैसे ही आपने उस पर सेंड पे क्लिक करा ना, तो व्हाट्सएप डज नॉट डायरेक्टली सेंड द मैसेज टू द 256 मेंबर फ्रॉम योर फोन। डायरेक्टली वो नहीं भेजता। व्हाट्सएप बैकएंड में मैसेज इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन फॉर्मेट उस चीज़ को रिसीव करता है। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ व्हाट्सएप ने क्या करा है। यहाँ पे ग्रुप आईडी, ये देख रहे हो आप, ग्रुप आईडी, मैसेज आईडी, सेंडर आईडी, पेलोड इंक्रिप्टेड मैसेज होता है आपका, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सब कोई आईडी लाइक ग्रुप, मैसेज, सेंडर सब कुछ एक जेसॉन फॉर्मेट में, पेलोड फॉर्मेट में वो चीज़ जाके डेटाबेस के पास वो चीज़ जाती है। ठीक है, डेटाबेस के पास ये चीज़ चली गई। एंड उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट्सएप अलग अलग डेटाबेसेस को यूज़ करता है टू स्टोरिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस। लाइक उसको अगर मैसेज स्टोर करना है तो वो कैसेंड्रा का यूज़ करता है। कैसेंड्रा का यूज़ क्यों करता है? बिकॉज भाई कैसेंड्रा बहुत अमेजिंग होता है ह्यूज राइट थ्रूपुट के लिए, एप एंड हैवी सिस्टम होता है, टाइम सीरीज डेटा एंड चैट हिस्ट्री स्केलिंग आप इसमें बहुत ईजिली कर सकते हो। दैट्स वाई व्हाट्सएप यूज़ कैसेंड्रा फॉर स्टोरिंग द मैसेज। अगर मैं बात करूँ रियल टाइम डेटा को शो करने के लिए व्हाट्सएप ऑनलाइन आया नहीं, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है ना, यूज़र को ये चाहिए ही होता है, राइट। तो इसकी जगह जो व्हाट्सएप है फॉर द ऑनलाइन प्रेजेंस एंड द सेशन स्टोर के लिए वो रेडिस को यूज़ करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन मेमोरी डेटाबेस में ये चीज़ें आपको तुरंत व्हाट्सएप को यूज़र को बतानी होती है। तो विदाउट एनी स्टोरिंग इन द डेटाबेस वो इन मेमोरी डेटाबेस का यूज़ करता है, जस्ट लाइक रेडिस। एंड इसी तरीके से अलग अलग डेटाबेस यूज़ होते हैं। मैसेज टेबल में वो कन्वर्सेशन आईडी हो गया, मैसेज आईडी हो गया, सेंडर आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें वो स्टोर करके रखता है। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग टू यू कि अलग अलग मैसेज अलग अलग टेबल्स में, अलग अलग मतलब मैसेज अलग स्टोरेज में होता है, स्टोर अलग डीबी में, अलग टेबल में। एंड आपको अगर मैं बात करूं सेशन स्टोर की ऑनलाइन है या नहीं, तो वो अलग टेबल में यूज़ होता है, अलग टेबल में स्टोर होता है, मैसेज टेबल अलग होती है। तो अलग अलग टेबल आपकी यहाँ पे बनी होती हैं फॉर द डिटेल ऑफ द यूज़र के, इस ग्रुप की आईडी है, इस ग्रुप का मैसेज ये है, तो अलग अलग टेबल्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग टेबल होती हैं, तो जैसे ही व्हाट्सएप ने, जैसे ही किसी भी यूज़र ने मैसेज को सेंड करा, तो उसकी कोई ना कोई ग्रुप आईडी होगी, कोई ना कोई मैसेज आईडी होगी, जैसे मैंने बताया वो सेव होती हैं। तो हाँ, कोई ना कोई ग्रुप आईडी होती है, कोई ना कोई मैसेज आईडी होती है, इस तरीके से वो चीज़ आके डेटाबेस में सेव हो जाती है। अब जैसे यूज़र ने सेंड पे क्लिक करता है ना, तो तुरंत वो मैसेज आईडी, ग्रुप आईडी ये सारी सेव हो गई। अब नोट दैट, रिमेंबर ऑल द डेटा मेंबर्स
data members messages etc that group we show above we have a different tables in which we store all the data. वही बात जो मैंने अभी बताई, सारे डेटा स्टोर होते हैं अलग अलग टेबल्स में. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि डेटा स्टोर तो हो गया, अब डेटा डिलीवर कैसे होगा. डेटा डिलीवर भी तो करना है. तो डेटा डिलीवरी सिस्टम के लिए यहाँ पे दो आर्किटेक्चर फॉलो होते हैं, फैन आउट रीड एंड फैन आउट राइट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट भी है, लोगों को समझ नहीं आता, बट इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. फैन आउट रीड एंड फैन आउट राइट का क्या मतलब है. फैन आउट राइट की बात करते हैं पहले. देखो ये जो दोनों आर्किटेक्चर है ना, वो दोनों आर्किटेक्चर डील करते हैं कि किस तरीके से व्हेन अ पीस ऑफ डेटा इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डू वी डिस्ट्रीब्यूट टू द यूजर्स एट द टाइम एट द राइट टाइम और एट द रीड टाइम. मतलब कोई भी डेटा आपने प्रोड्यूस करा, कोई भी डेटा एक जनरेट हुआ, तो उसको आपको यूज़र को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है. जब हम डेटाबेस में राइट कर रहे हैं तब, या यूज़र रीड कर रहा है तब. तो अलग अलग एप्लीकेशन के बेसिस पे हम ये दो आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं. देखो अगर मैं आपको बात करूँ ईमेल सिस्टम के बारे में, तो ईमेल सिस्टम क्या होता है, प्रायोरिटी यहाँ पे चाहिए होती है मेल को. जैसे आप मेल खोलते हो आपको प्री लोडेड मिलती हैं सारी मेल्स. तो यहाँ पे जो ईमेल सिस्टम है जीमेल है, वो फैन आउट राइट का यूज़ करता है. मतलब जिस टाइम पे कोई भी ईमेल आई डेटाबेस में राइट हुई, तुरंत वो आपके पास पहुँच जाती है, प्री लोड होकर रखी होती है. तो दैट इज़ अ फैन आउट राइट. फैन आउट राइट में क्या होता है, ऑलरेडी आपके पास प्रोड्यूसर जैसे मैसेज क्रिएट करता है, वो मैसेज इज परसिस्टेड, अब बैकग्राउंड वर्कर फैंस आउट तुरंत एट द राइट टाइम, तुरंत वो फैन आउट करता है एंड आपके पास वो मैसेज पहुंच जाता है. दिस इज़ अ फैन आउट राइट. बट अगर मैं फैन आउट रीड की बात करूँ ना, तो फैन आउट रीड थोड़ा सा डिफरेंट होता है. फैन आउट रीड में क्या होता है, आप ऑन द रीड टाइम, मतलब जैसे ही अगर मैंने एक्स खोला, तो एक्स पे जैसे ही मैंने फीड को स्क्रॉल करा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जैसे ही मैंने स्क्रॉल करा तुरंत एक नेटवर्क कॉल जाएगी, एंड नेटवर्क कॉल जाएगी जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तब वो चीज़ आपके पास आएगी. तो दैट इज़ अ फैन आउट रीड. हम रीड टाइप पे प्रोड्यूसर जो भी हमने मैसेज को जनरेट करा था वो ऑन द रीड टाइम यूजर्स के पास पहुँचा रहे हैं. दैट इज़ अ फैन आउट रीड. अब देखो आपको लग रहा होगा कि किस चीज़ को हम कहाँ यूज़ करेंगे. तो देखो दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन हैं. अगर मैं बात करूँ एक्स की, तो एक्स क्या करता है यार, हाइब्रिड अप्रोच को फॉलो करता है. मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए वो फैन आउट राइट का यूज़ नहीं करता. क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर किसी भी सेलिब्रिटी के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो जैसे ही उसने कोई पोस्ट को क्रिएट करा तो उसको मिलियंस ऑफ राइट डेटाबेस में करने पड़ेंगे. दैट विल बी एन एक्सपेंसिव कॉल. तो एक्स क्या करता है, जो नॉर्मल यूज़र है उनके लिए तो फैन आउट राइट रखता है क्योंकि उनके कम फॉलोवर्स हैं. तो अगर मैं प्रीलोड भी करके रख दूंगा यूज़र्स के पास तो ज़्यादा हमें राइट नहीं करने पड़ेंगे. बट जो मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए वो फैन आउट रीड का यूज़ करता है. अब मैं बताता हूँ ईमेल सिस्टम में. ईमेल सिस्टम में क्या होता है यार, जो मेल सिस्टम है जीमेल है, वो यूज़ करता है फैन आउट राइट का. मतलब जैसे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मेल तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो आपके पास तुरंत आने चाहिए. तो दैट इज़ वाई फैन आउट राइट यहाँ पे यूज़ होता है. जैसे ही कोई भी मेल, कोई भी जीमेल सर्विस के पास कोई भी मेल पहुँचता है, जैसे ही वो राइट होता है डेटाबेस में, तुरंत आपके पास पहुँच जाता है. दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फैन आउट राइट. ठीक है, तो इनके बेसिस पे कंटेंट को डिलीवर करा जाता है टू द यूज़र. अब आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि ठीक है यूज़र के पास करा जाता है, तो अब यहाँ पे एक्चुअल में डिलीवरी करता कौन है. तो जो फैन आउट सर्विस होती है ना, वो हर एक मेजर टास्क को मिनी मिनी टास्क में डिवाइड कर देती है. मतलब टास्क 1 को डिलीवर करना है यूज़र 1 के पास, टास्क 2 को डिलीवर करना है यूज़र 2 के पास. इस तरीके से यहाँ पे हम क्यूइंग सिस्टम का यूज़ करके अलग अलग यूज़र के पास जो अपने मिनी टास्क जनरेटेड हैं वो डिलीवर कराते हैं. अब जैसे ही हमने ये कर लिया, अब क्या होगा, जैसे ये चीज़ क्यूइंग सिस्टम के पास पहुंची, क्यू के पास पहुंची, तो वो चेक करेगा कि भाई रेडिस मिनीसा या इन मेमोरी कोई भी सेशन सिस्टम के पास पहुंचेगी, तो वो चेक करेगा भाई अच्छा यूज़र 2 किस सर्वर पे प्रेजेंट है. तो वो देखेगा कि यूज़र 2 जो है वो 9 सर्वर पे प्रेजेंट है. तो अब यहाँ पे होती है राउटिंग. यूज़र 2 अगर 9 सर्वर पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अब राउटिंग चलेगी कि अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इस जो मैसेज है उसको हम राउट करेंगे सर्वर 9 के पास. अभी भी देखो मैसेज अभी भी तुम्हारे फ़ोन पे डायरेक्टली नहीं पहुंचा, अभी यहाँ पे राउटिंग चल रही है. मैसेज राउटिंग नाउ द डिलीवरी वर्कर्स, जो डिलीवरी वर्कर्स होंगे वो राउट करेंगे मैसेज को सर्वर 9 पे, नॉट डायरेक्टली टू योर फोन. इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट्सएप हैज़ मैनी सॉकेट सर्वर ग्लोबली, दैट्स वाई. ठीक है, ये हो गया. अब देखो आपके पास क्या होता है, जैसे ही आपने जैसे कि व्हाट्सएप ऑलरेडी डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कनेक्टेड. मतलब कोई भी, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ तो बार बार वो कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं करते. आपका जो कनेक्शन है वो ऑलवेज परसिस्टेंट कॉन्टीन्यूस रहता है. तो जैसे ही आपके पास फ़ोन के पास जाएगा, तो जो यूज़र है वो जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको डिक्रिप्ट करेगा लोकली यूजिंग द सेंडर की, एंड उसके बाद जो मैसेज है वो आपको शो होगा.
ये मैसेज आपके पास पहुंच जाता है, फिर फ़ोन आपका डिक्रिप्ट करता है यूजिंग द सेंडर की, एंड फिर वो मैसेज आपको दिख जाता है। तो जैसे ही आपको मैसेज दिखा तो तुरंत अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो जो मैसेज है उसको मार्क कर देता है डिलीवर। तो दिस इज़ हाउ ऑल द सिस्टम वर्क व्हाट्सएप का। यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं पूरा समराइज़ करूँ इस चीज़ को, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी मैसेज भेजा तो वो 256 राइट नहीं करता, वो 1 राइट करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ फैन आउट रीड, फैन आउट राइट, उसके बेसिस पे हम मल्टीपल यूज़र्स के पास वो मैसेज भेजते हैं। उसका आंसर मिल गया, 256 राइट नहीं करता, ओनली मेन मैसेज को राइट करता है जो कि यूज़र ने भेजा है। एंड वो यूज़र जो मैसेज भेजा है वो हम पहले एपीआई गेटवे क्यूइंग सिस्टम में डालते हैं, क्योंकि हमें वेट ना करना पड़े। एंड जो वो मैसेज है वो इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन व्हाट्सएप के पास आता है। एंड जो वो मैसेज है वो अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है। मैसेज की टेबल अलग होती है एंड यूज़र्स की टेबल अलग होती है, इसमें यूआईडी वगैरह स्टोर होता है। तो जैसे ही आपने मैसेज भेजा तो उसमें ग्रुप आईडी, मैसेज आईडी, सेंडर आईडी होती है। एंड उसके बाद मैंने बताया कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैसेज अगर सेव भी हो गया मेन यूज़र का तो किस तरीके से डिलीवर होगा। फैन आउट रीड, फैन आउट राइट का यूज़ करते हैं। फैन आउट राइट मतलब ऑन द टाइम ऑफ अ राइट वी एंश्योर दैट जैसे ही प्रोड्यूसर ने कोई मैसेज प्रोड्यूस करा, जिस टाइम पे हम राइट कर रहे हैं तुरंत वो बाकी यूज़र्स के पास वो मैसेज पहुंचे। दिस इज अ फैन आउट राइट। एंड फैन आउट रीड मतलब हम राइटिंग टाइम पे नहीं, जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा ऑन द रीडिंग टाइम उस मैसेज को थ्रू द मैसेज वर्कर हम डिलीवर करेंगे। तो जैसे ही हमने फैन आउट सर्विसेज, फैन आउट आर्किटेक्चर का यूज़ करा, फिर आती है फैन आउट सर्विस, जो कि जिसके पास बहुत छोटे छोटे टास्क, मिनी टास्क होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं अलग अलग यूज़र के पास। टास्क 1 है तो इस टास्क को इस यूज़र के पास डिलीवर करो। एंड उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये यूज़र अच्छा सर्वर 9 पे प्रेजेंट है, तो थ्रू द इन मेमोरी डेटाबेसेस हम उस यूज़र को, उस रिक्वेस्ट को उस सर्वर पर राउट कर देते हैं। वो रिक्वेस्ट राउट होने के बाद मैसेज राउटर, फिर वो मैसेज राउट कर देते हैं हम, राइट। फिर जो मैसेज हमने राउट करा वो यूज़र के पास रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन। एंड जो इंक्रिप्टेड मैसेज है उस मैसेज को हम डिक्रिप्ट करते हैं यूजिंग द सेंडर की। फिर जो मैसेज है वो हमें मिल जाता है। एंड फाइनली जो व्हाट्सएप है वो अपने डेटाबेस में मैसेज को अपडेट कर देता है एज अ डिलीवर्ड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल एक बार आप राइट करते हो, 256 टाइम्स आपने राइट नहीं करा। ये मैटर नहीं करता कितने मेंबर्स हैं, जो मैसेज भेज रहा है सेंडर बस वही राइट करता है इन द मेन डेटाबेस। अब यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है आपके साथ मुझे डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। वाई द अरलैंग इज सो इंपॉर्टेंट। देखो, व्हाट्सएप बिकम लेजेंडरी बिकॉज ऑफ अरलैंग। अरलैंग वॉज ओरिजिनली डिजाइन फॉर द टेलीकॉम सर्विसेज, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेटेंसी चाहिए होती है। तो अरलैंग को हमने टेलीकॉम सर्विसेज के लिए पहले डिज़ाइन करा गया था, बट हमें जब मिलियंस ऑफ यूज़र की कंकरेंसी को कंट्रोल करना पड़ता है तो व्हाट्सएप ने अरलैंग को चूज़ करा बिकॉज इट इज़ अ फॉल्ट टॉलरेंस, मिलियंस ऑफ लाइट वेट प्रोसेस को हैंडल कर पाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ऑलवेज ऑन आर्किट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमें बार बार कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेटेंसी बहुत ज़्यादा लो लेटेंसी होती है इसकी, तो सर्वर जो कनेक्शन है वो हमेशा बना रहता है एंड बार बार कनेक्शन करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। देन कम्स वाई कैसेंड्रा यूज इन द मैसेजिंग सिस्टम, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया जो मैसेजिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा राइट हैवी ऑपरेशंस होते हैं। बिलियंस ऑफ राइट हैपेंस डेली। ट्रेडिशनल एसक्यूएल स्ट्रगल एट मैसिव हॉरिजॉन्टल स्केल, मतलब एसक्यूएल में हॉरिजॉन्टल स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से व्हाट्सएप ने कैसेंड्रा को यूज़ करा बिकॉज इट सपोर्ट्स हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वेरी वेल, डिस्ट्रीब्यूटेड राइट्स, हाई अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन एंड टॉलरेंस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्किटेक्चर अगर आप समझ गए होंगे तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। वाई क्यूज आर एवरीथिंग, बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे कि अगर बाकी यूजर्स हैं तो उनको वेट ना करना पड़े। तो जैसे क्यू सिस्टम में जाता है तो व्हाट्सएप आपको बता देता है कि अच्छा ये चीज़ हो गई, बट पीछे जो वर्कर्स हैं वो क्यू से मैसेज उठा के सारे काम करते रहते हैं एंड व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में वो सारे काम एसिंक्रोनसली चलते रहते हैं। तो अगेन द लास्ट क्वेश्चन इज इट अ वन डिलीवरी, इज इट अ वन राइट और 256 राइट? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फाइनल ओरिजिनल क्वेश्चन। आंसर इज द फ्रॉम द सेंडर perspective it is on the one upload right, but internally WhatsApp performs many asynchronous recipient delivery operations. So technically and logically it is a one logical message right, and many fan out delivers writes. So both the statement are correct, but depending upon on which layer you are discussing. तो फिर यहाँ से आपको क्या समझना है कि हमेशा जो WhatsApp है वहाँ पे एक ही राइट होता है, बट विद द यूज़ ऑफ फैन आउट एंड फैन रीड हम मल्टीपल यूज़र्स के पास वो जो मैसेज है उसको हम पहुंचाते हैं। दैट्स द मेन गोल ऑफ दिस आई वुड से ऑफ दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके बताना लाइक हाउ मच नॉलेज यू हैव गेट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई फील मोटिवेटेड कि मेरे को वीडियो और बनानी है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।